हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव साक्षी कपूर मैम विद अस। वो एक पब्लिश्ड ऑथर होने के साथ एंथोलॉजी कंपाइलर, एंथोलॉजी हेड और इंटीग्रल पार्ट ऑफ SGSH पब्लिकेशन भी हैं। तो आज हम उनकी जर्नी जान रहे होंगे, कैसे उन्होंने कंपाइलिंग का वर्क किया, उसके बाद वो एक पब्लिश्ड ऑथर बनी, साथ ही उनके बुक के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। Thank you so much. मेरा पहला क्वेश्चन, आई वॉज रियली सरप्राइज एंड हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि आपने 5 एंथोलॉजी कंपाइल की हैं विद इन अ मंथ। सो व्हेन यू स्टार्टेड Right. कंपाइलिंग, तो क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आप अपनी 5 एंथोलॉजी कंपाइल कर लेंगी? टू बी ऑनेस्ट सोचा नहीं था, बहुत जल्दी हुआ। 1 मंथ के अंदर 5 को ऑथर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। जो राइटर्स मिले वो बहुत अच्छे थे, सबने सबमिट टाइम से करा। एंड मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन एंड दिव्या मैम ने भी बहुत हेल्प करी, गाइडेंस एंड एवरीथिंग। तो SGHS पब्लिकेशन ने बहुत हेल्प करी है। तो जिन 30 डेज में आपने वो एंथोलॉजी कंपाइल की, उन डेज में आपका शेड्यूल क्या होता था? मेरा एक्चुअली क्लासेस भी होते थे। मेरा MBA चल रहा है, अभी सेकेंड सेमेस्टर है। तो सुबह क्लासेस होते थे, फिर शाम में जब आते थे तो राइटर सबमिट करते थे। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होती थी सबमिट करने में, तो उनसे पूछना कहाँ दिक्कत है, उनकी हेल्प करना। तो वो शाम और रात का टाइम उसमें चला जाता था। दिन में क्लास एंड देन उसके बाद एंथोलॉजी। ओके मैम, तो काफ़ी आपने टाइम मैनेज करके आप सारे काम कर रही थी। हाँ, वो मैनेज करना पड़ा, बट हेल्प बहुत ही रहा, गाइडेंस फुल रही तो हो गया। ऑलराइट मैम। कई बार होता है कि आप किसी को अप्रोच करते हो एज अ को ऑथर बनने के लिए अपने बुक में, बट उधर से नो आता है, तो कई बार इरिटेटिंग हो जाता है। तो आप उस प्रेशर को, उस चीज़ को कैसे हैंडल करते थे? जब फर्स्ट एंथोलॉजी कंपाइल करी थी तो बहुत सारे नोज आए, क्योंकि मतलब कोई जानते नहीं थे ना, जी जी। फर्स्ट थी तो थोड़ा लोग होता है ऊपर से। तो फिर बट जब फर्स्ट वाली हो गई कंप्लीट, तो उसके जो को ऑथर्स थे उसमें से भी बहुत लोग, वैसे मतलब 5 एंथोलॉजीज में कुछ को ऑथर्स ऐसे हैं जिनसे अभी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। वो हर बुक्स में है, तो एज अ मतलब ऑनलाइन फ्रेंड्स कह सकते हैं, वो लोग वैसे बन गए एंथोलॉजीज के थ्रू। लेट मी टेल माई व्यूअर्स कि मैम की बुक यू एंड मी एक लव स्टोरी बुक है। तो मैम, इट वुड बी ग्रेट अगर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को अपने बुक के बारे में। ओके, सो ये एक शॉर्ट लव स्टोरी है स्कूल के दो स्टूडेंट्स के बारे में, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से एंड देन लाइफ टाइम जो जर्नी रही है। इसका पूरा नाम है यू एंड मी रोलर कोस्टर राइड। हाँ जी। तो कैसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं सारे में, जो अप्स एंड डाउन्स को उन्होंने पार किया, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत डिस्टेंस हुआ है, बट स्टिल कैसे इन द एंड साथ में आए दोनों, वो उसके बारे में ये बुक है। सो व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम थॉट फॉर राइटिंग अ लव स्टोरी बुक केम इनटू योर माइंड? दिस स्टोरी आई वाज राइटिंग सिंस ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 months. ओके। It is a very, personal story. These are stories of my friends actually. So I conveyed it through my book. All right. So what was your parents' first reaction after reading your book? My parents didn't know I was writing like something like this, but when they saw the manuscript, मैंने उन्हें manuscript दिखाई, उन्होंने पढ़ा, तो mom and dad both were like shocked कि तुम ये सब लिख रहे थे, पता ही नहीं था कब से लिख रहे हो ये वो। They were in the end happy कि चलो अच्छा है, अपना hobby को pursue करना चाहिए आगे। They were happy, दोनों बहुत ही खुश है। सो आपके जो दो फ्रेंड्स थे जिनकी बारे में रियल लव स्टोरी है, तो क्या उनको पता था कि आप उनकी स्टोरी के बारे में बुक पब्लिश कराने जा रहे हैं? उन्हें ये पता था कि लिख रहे हैं उन लोगों के लिए, बट फिर जब फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट हुआ, जब पब्लिकेशन के लिए गई, कवर लॉन्च हुआ, तब उन्हें बताया गया। मेरी फ्रेंड के बर्थडे के दिन उसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा सारा कुछ सीन है। तो वो भी शॉक थे दोनों, मतलब बहुत ही, वो लोग भी बहुत हैप्पी हैं, बस वेट कर रहे हैं वो लोग अपनी अपनी कॉपीज लाने का अपने सो पास। इट वॉज अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर देम। हाँ, बर्थडे सरप्राइज फॉर देम, यू कैन से। ऑलराइट। तो क्या उनके पेरेंट्स ने भी आपकी बुक पढ़ी हुई है? हाँ, उन्होंने ही पढ़ी है। मीन उन लोगों का रिलेशनशिप अब इतने साल का हो गया, तो ऑलमोस्ट अब फाइनल स्टेज पे ही है। उन लोगों की फैमिली में भी पता है एक दूसरे के बारे में, तो उन्होंने भी पढ़ी है। उन्हें भी काफी अच्छी लगी। बहुत उन्होंने बोला बेटा बहुत कुछ हमें नहीं पता था, बट पता चल गया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, अंकल आंटी दोनों के फैमिली में पता है। Alright. You have done a commendable job. First an anthology compiler, then anthology head, now a published author. Tell us the role of SGSH publication in your whole journey. No, SGHS publication played a very important role. First, giving me an opportunity to, compile an anthology is a very big step. I was a fresher in this line, but Divya ma'am trusted me, and she said, okay, so I compiled my first anthology,
And then after completing, now it's 5 anthologies I have done within a time span. And after seeing the work, she approached and said, would you like to work as an head? So मना ही नहीं किया गया, उन्होंने सीधा आके पूछा तो, और इतना अच्छा है वहाँ का माहौल, सारे लोग, तो फिर मैंने यस कर दिया. All right. You are doing great. So, what are your future plans? And after 10 years, where do you want to see yourself? Actually, future plans is that first, like as I said, I'm doing MBA. So I'll be, going on that track also. But, pursuing my hobby is what I was always wanted. हमेशा से था कि लिखना है, मतलब डायरीज में लिखते रहते थे स्कूल टाइम से. बट मौका मिला है SGHS के थ्रू, तो आगे फर्दर और अभी लिख रहे हैं. मे बी कुछ मन बाद एक और बुक आ जाए SGHS के ही साथ, एक और. Yes, ma'am. We hope that आप जल्दी से जल्दी दूसरी बुक आ जाए. अगर क्या आपने कभी सोचा है कि आप फुल टाइम ऑथर बनेंगे, बाकी चीजें साइड में रख के फुल टाइम ऑथर? ये चीज है, बैक ऑफ द माइंड चल रही है कि एक टाइम पे ऐसा होना है कि इसी को आगे लेके जाना है, इसी को परस्यू करना है, क्योंकि हॉबी बहुत ही मैटर करती है और लिखना बहुत पसंद है. मतलब कभी भी ऐसा, जैसे MBA के पहले मेरा इंटर्नशिप भी चली थी और जॉब भी था 2 साल. तो ऑफिस में आने के बाद सबसे पहला काम फ्रेश होके डायरी लेके बैठना और लिखना होता था. मतलब वो बहुत ही शांति वाली काम, शांति मिलती है उससे. तो ये चीज है बैक ऑफ द माइंड की इन फ्यूचर इस लाइन में आगे बढ़ना है. ऑलराइट. मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आपने फर्स्ट टाइम कब लिखा था? फर्स्ट टाइम ऐसे तो मतलब हमेशा से ही स्टार्टिंग से लिखते हैं, बट वो होती है ना पर्सनल डायरी बनाने की कोशिश, बट हमेशा फेल हो जाती है. हाँ जी. तो मेरे साथ भी वही था, बहुत बार लिखने की कोशिश की, हर बार फेल. बट उसी में मतलब स्कूल टाइम से ही फ्रेंड्स भी पढ़ते थे, तो आदत है पोएम्स वगैरह लिखने की, तो फ्रेंड्स पढ़ते थे, बोलते थे कि लिखो लिखो, बट टाइम नहीं मिला. बट स्पेशली ये जो कोविड के टाइम जो फर्स्ट वेव था, उसमें जो लॉकडाउन लगा, सारे ऑफिस स्कूल कॉलेज सब बंद, तो फ्री टाइम दिन भर घर पे पढ़ो और बस लिखो. तो कोविड ने अंदर का वो होता है ना ऑथर जगा दिया वापस से लॉकडाउन में. तो लॉकडाउन ने आपको एक मौका दे दिया अपने अंदर का एक ऑथर को बाहर लाने का. बिल्कुल. तो हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने एक काम अच्छी की. ऑलराइट. तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको ऑथर बनाने का क्रेडिट थोड़ा बहुत लॉकडाउन को भी जाता है. हाँ, ये कह सकते हैं. ओके. सो व्हाट वुड योर पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल जो अभी ऐसा कंपाइलर वर्क कर रहे हैं बट दे वांट टू गेट पब्लिश्ड, दे वांट टू ग्रो लाइक यू? एक ही एडवाइस रहेगी कि आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए. टाइम मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, जॉब्स होते हैं, तो टाइम मैनेज हल्का सा भी अगर करते हैं, और राइटर्स का सपोर्ट बहुत रहता है जो को ऑथर्स है. स्पेशली अगर आप SGHS के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे दिव्या मैम सर जो भी हैं सबका बहुत सपोर्ट रहेगा. तो हल्का सा बस टाइम मैनेज करना है और राइटर्स को पुश देना है अपने साइड से, तो फिर बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा सबसे. एंड खुद ब खुद अपने आप भी एक मंथ में 3-4 एंथोलॉजी तो कर ही लेंगे. All right, ma'am. We, the entire team of SGSH Publication, wish you a great future. And once again, congratulations, ma'am, on the successful publishing of your book. Thank you so much. All right. Thank you so much, ma'am.